अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। In a summer season, a dealer of desert room coolers can earn rupees 800 per day if the day is hot and can earn 200 rupees per day if it is fair day and loses 50 rupees per day if it is cloudy। यहाँ पे अब समर सीजन के अकॉर्डिंग डाटा गिवन है कि डेजर्ट रूम कूलर का जो डीलर है वो अर्न करेगा 800 रुपीज़ अगर तो डे हॉट होगा एंड 200 रुपीज़ अर्न करता है अगर डे फेयर होगा और लूज करेगा 50 रुपीज़ अगर डे क्लाउडी होगा। अब हमने फाइंड आउट करना है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डे बीइंग हॉट इज 0.40। हमें हॉट डे की प्रोबेबिलिटी गिवन है एंड फॉर बीइंग क्लाउडी इट इज 0.35 और क्लाउडी डे की भी हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है। इसके अलावा हमें फेयर डे की प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, वो हम खुद फाइंड आउट करेंगे और हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डीलर है उसको कितने रुपीस मिलेंगे। तो यहाँ पे पहले डाटा जो गिवन है वो गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें हमें रुपीस गिवन है जो कि एक डीलर अर्न करेगा। एक्सपेक्टेड हमारे पास वैल्यूज हैं, मींस 800 कब अर्न करेगा जब डे हॉट होगा। इट मींस कि इसको हम x1 से डिनोट कर लेते हैं। x हमारे पास नंबर ऑफ रुपीस होंगे यहाँ पे और हम x1 डिनोट करेंगे 800 के लिए, रुपीस 800। x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है रुपीस 200 पर डे फेयर एंड 50 रुपीज़ वो लूज करता है। x3 हम यहाँ पे रुपीस 50 ले लेंगे और बिकॉज वो लूज कर रहा है ये रुपीस तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे इसको नेगेटिव में इसकी वैल्यू लेंगे। इसके अलावा हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है फॉर क्लाउडी फॉर हॉट डे की। ना हॉट डे के लिए वो अर्न कितने कर रहा था 800 रुपीज़। इट मीन्स कि हमारे पास x1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.40 है और इसके अलावा हमें जो क्लाउडी डे है उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है और क्लाउडी डे को हमने x3 से रिप्रेजेंट किया था, उसके मतलब नंबर ऑफ रुपीस को हमने x3 से रिप्रेजेंट किया था, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी को p ऑफ x3 से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमें गिवन है 0.35। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है वो x2 की रिक्वायर्ड है, वो हमें गिवन नहीं है, तो हम यहाँ प्रोबेबिलिटीज का रूल यूज करेंगे कि सम ऑफ जो प्रोबेबिलिटीज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल होती है 1 की। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज I1 to 3 ये हमारे पास इक्वल होती है 1 के। इट मींस ऑल प्रोबेबिलिटीज हमारे पास p ऑफ x1 फिर p ऑफ x2 और p ऑफ x2 एंड p ऑफ x3 इन तीनों को हम ऐड करेंगे और 1 के इक्वल लेके इसमें से x2 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। x1 की हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 0.40, x2 की हमें गिवन नहीं है वो हम एज इट इज लिख देंगे, x3 की हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.35। इनको हम ऐड करेंगे 0.40 0.35 को तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 0.75 और x2 की हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनती है फॉर x3 यहाँ पे x2 के लिए जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो यहाँ हम लिख लेते हैं, मींस 1 एज इट इज रहेगा और 0.75 लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे लेके आएंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 0.25। अब हम यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटीज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मींस मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करेंगे और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो हमारे पास इक्वल होती है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास इक्वल होता है सम ऑफ x p ऑफ x के। तो यहाँ पे हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं और प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है। पहले समेशन को ओपन कर लेते हैं, x1 p ऑफ x1 प्लस x2 p ऑफ x2 प्लस x3 p ऑफ x3। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x1 की वैल्यू थी 800 एंड इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी 0.40, x2 की वैल्यू 200 है और जो गिवन प्रोबेबिलिटी है वो है इक्वल है 0.25 के। x3 हमारे पास -50 गिवन है यहाँ पे क्योंकि वो लूज कर रहा है ये रुपीज, इट मीन्स हम माइनस लगा लेते हैं, कॉमन में माइनस लिख लेंगे और प्रोबेबिलिटी इसकी जो हमें गिवन है वो
0.35 है। इन प्रोबेबिलिटीज को इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज हैं एक्स की उनसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम ऐड करेंगे, और मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास वैल्यूज बन रही हैं वो बन रही हैं 320 प्लस 50 माइनस 7.5। इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो रुपीस बनते हैं वो हैं 352.5। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड रुपीस हैं जो कि डीलर अर्न कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में गिवन है इफ इट रेन्स रेन कोट डीलर कैन अर्न 500 पर डे। मींस अगर रेन होती है तो रेन कोट जो डीलर है वो 500 रुपीज अर्न करेगा एंड इफ इट इज फेयर ही कैन लूज 100 रुपीज। 100 रुपीज उसको लॉस होगा अगर वो अगर तो डे फेयर हुआ तो जाहिर है कि फिर वो अर्न नहीं कर सकता इतने रुपीज, उसके जो लॉस में आएंगे वो 100 रुपीज होंगे। What is his expectation if the probability of rain is 0.40। अब यहाँ पे 0.40 हमें जो है वो प्रोबेबिलिटी गिवन है और रेन डे की प्रोबेबिलिटी गिवन है, जिस दिन रेन होती है उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, उसके चांसेस गिवन है। हमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है कि जो डीलर है वो कितने रुपीज अर्न कर सकता है। तो हम पहले गिवन जो डाटा है हमें वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हमें जो अर्न कर रहा है डीलर वो रुपीज गिवन है, मींस 500 रुपीज हमें गिवन है। इसको हम x1 से डिनोट कर लेते हैं बिकॉज हम क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है, एक्सपेक्टेशन निकालनी है कि कितने रुपीज वो अर्न करेगा। इट मींस कि हमने जो रैंडम वेरिएबल x है उसको हमने डिनोट करना है नंबर ऑफ रुपीज से। तो यहाँ पे हम फिर x1 की जो वैल्यू हमारे पास है जो गिवन है वो है 500 एंड x2 की वैल्यू हमें गिवन है रुपीज 100। और क्योंकि ये लॉस में जा रहे हैं तो इट मींस कि हमें यहाँ पे इसको नेगेटिव में लेना है। और इसके अलावा हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन है बिकॉज एक्सपेक्टेशन के लिए हमें प्रोबेबिलिटीज रिक्वायर्ड होंगी। तो हमें जो फिर हमें रेन डे की प्रोबेबिलिटी गिवन है, इट मींस हमने रेन डे की जो रुपीज अर्निंग हो रही थी 500 उसको हमने x1 से डिनोट किया था। सो इसकी प्रोबेबिलिटी को p ऑफ x1 से डिनोट करेंगे और ये 0.4 है। इसके अलावा हमें जो सेकंड डे है फेयर डे उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है तो हमें खुद कैलकुलेट करनी होगी। तो x2 की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे। हम वही रूल यूज करेंगे कि ऑल प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन ही 2 प्रोबेबिलिटीज हैं क्योंकि डाटा हमारे पास 2 डेज का है। तो p ऑफ x1 और p ऑफ x2 हम दोनों को ऐड कर लेंगे 1 के इक्वल लेके यहाँ से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। जो हमें डाटा गिवन है वो हम पुट कर लेते हैं 0.4 p ऑफ x1 की वैल्यू है, p ऑफ x2 की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है तो ये हम एज इट इज लिख लेते हैं। p ऑफ x2 की यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1 एज इट इज रखेंगे और लेफ्ट साइड पे 0.4 है वो ऐड हो रहा है तो राइट साइड पे हम लेकर आएंगे और ये हम इसको माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास x2 की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो है 0.6। 1 में से 0.4 को माइनस करेंगे 0.6 आ जाएगी। अब हमें एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है तो हम एक्सपेक्टेशन का फार्मूला लगा लेते हैं। एक्सपेक्टेशन का फार्मूला है सम ऑफ x p ऑफ x। तो यहाँ पे हमें समेशन हम ओपन कर लेते हैं हमारे पास बिकॉज 2 वैल्यूज हैं तो हम यहीं पे लिख लेते हैं x1 p ऑफ x1 प्लस x2 p ऑफ x2। और x1 की वैल्यू हमारे पास 500 है और इसकी जो गिवन प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 है। x2 की वैल्यू हमारे पास 100 है और बिकॉज यहाँ पे लॉस हो रहा है तो इट मींस कि हमने 100 को यहाँ पे माइनस कर लेना है। माइनस हम कॉमन में लिख लेते हैं और x2 की प्रोबेबिलिटी 0.6 गिवन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 200 आती है, सेकेंड हमारे पास 60 आएगी। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रुपीज आएंगे वो हैं 140 रुपीज। ये हमारे पास गिवन एक्सपेक्टेशन आ चुकी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें गिवन है A एंड B इंटर into a bet according to which A will get rupees 200 if it rains on that day। यानी अब 2 persons हैं A और B बैट लगा रहे हैं और बैट के अकॉर्डिंग A विन करेगा 200 रुपीज अगर तो बारिश हो जाती है इस दिन एंड will lose 100 रुपीज if it does not rain। अगर बारिश नहीं होती तो 100 रुपीज
लूज करेगा और ए लूज करेगा 100 रुपीज, और अगर बारिश हो जाती है तो 200 रुपीज वो उसको मिलेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग ऑन द डे इज 0.7 रेनिंग डे, ठीक है। रेन डे की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है 0.7 है, यानी तकरीबन 70% चांसेस हैं। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए। अब हमने जो एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है वो ए के लिए करनी है कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो ए को कितने रुपीज मिलेंगे। यहाँ पे जो गिवन डाटा है वो है, यहाँ पे हम वो लिख लेते हैं, जो गिवन डाटा हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ रुपीज को, और x1 हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 200 रुपीज, 200 गिवन है, और x2 गिवन है 100 रुपीज जो लूज कर रहा है, इट मीन्स इसके साथ माइनस होगा क्योंकि हमने इसको माइनस करना है। एंड प्रोबेबिलिटी हमें रेनिंग डे की गिवन है, मींस x1 की प्रोबेबिलिटी गिवन है जो कि है 0.7, और x2 की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सम ऑफ p ऑफ x के अकॉर्डिंग, के रूल के अकॉर्डिंग x की जितनी प्रोबेबिलिटीज है उनको लिख लेते हैं। x1 की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है और इसको पहले इस फॉर्म में लिख देते हैं, p ऑफ x1 प्लस p ऑफ x2 इक्वल टू 1। x1 की हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.7 और x2 की हमें प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, वो एज इट इज लिख लेते हैं, इक्वल टू 1 ले लेते हैं। 0.7 यहाँ पे हमारे पास जो 7 वैल्यू है 0.7, इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये यहाँ पे ऐड हो रही है, और राइट साइड पे जाके इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो x2 की वैल्यू आएगी वो है 0.3। अब हमने एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है, तो हम एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं जो कि है सम ऑफ x p ऑफ x के इक्वल, और यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। x1 और p ऑफ x1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे एंड x2 p ऑफ x2 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इनको ऐड कर लेंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास 200 है और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 गिवन है। x2 की वैल्यू हमारे पास -100 है और x2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.3 के इक्वल है। हम इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रही हैं दोनों वैल्यूज, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास वैल्यू बनेगी 110। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेशन है।